वाह अनन्या, मुझे नहीं पता था कि दादी की डांट का तुम पे इतना असर पड़ेगा कि तुम मुझे खुद कॉल करके बोलोगी चेतन तुम आ जाओ। लो मैं आ गया। अगर पहले पता होता तो मैं पहले ही तुम्हें डांट खिलवाता उनसे। चलो कोई नहीं, सही कहती हैं दादी, देर आए पर दुरुस्त आए। क्या बात है। चेतन, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई थिंक। बट मैं अभी शादी करने के लिए रेडी नहीं हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन माई करियर राइट नाउ। वाह, कम ऑन यार अनु, तुम फिर चालू हो गई इन सब चीजों को लेके। जब दादी ने तुम्हें बोला है कि शादी के बाद तुम अपने करियर पे ध्यान दे सकती हो तो क्या दिक्कत आ रही है। और मैं भी इतना ब्रॉड माइंडेड हूँ यार, मैं ऐसा नहीं हूँ घर पे बिठा के रखूंगा। मैं भी तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, चिल लो। आपका जो बेटा है ना, ये अपनी पत्नी को कंट्रोल करना चाहता है। बच्चा कब करेगी, क्या करेगी, घर पे करेगी या नहीं करेगी, क्या होने वाला है, बैठेगी खड़ी होगी, ये सब करना चाहता है। परमिशन? तुम सुन भी रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो? चेतन, पति पत्नी के बीच ना अगर परमिशन जैसा वर्ड हो, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं जब भी शादी करना चाहूंगी ना, मैं एक ऐसे इंसान से करना चाहूंगी जो मुझे इक्वली ट्रीट करे। मतलब इक्वली तो ट्रीट कर रहे हैं ना हम दोनों। नहीं चेतन, तुम्हें तो नहीं मांगनी पड़ती मेरे फैमिली से या मुझसे परमिशन जॉब करने से पहले। मुझे तो हर छोटे डिसीजन के लिए तुमसे या तुम्हारी दादी से पूछना पड़ता है, जहाँ पे कोई डिस्कशन तो होता ही नहीं है, बस एक हुक्म दे दिया जाता है। हम बिल्कुल इक्वल नहीं है चेतन। क्या? अरे प्लीज डोंट डू दिस। आई लव यू यार अनु, प्लीज डोंट डू दिस। चेतन, किसी रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार काफी नहीं होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है। एक दूसरे की ड्रीम्स की, चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी होती है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी होती है, स्पेस देना होता है। तुम्हें तो पता ही नहीं है स्पेस क्या है, क्योंकि तुम्हें कभी मिली ही नहीं। तुम तो हमेशा अपनी दादी के चलाने से चलते हो। चेतन, तुम खुद तो अपने लिए कभी स्टैंड ले ही नहीं पाए, तुम अपनी दादी के सामने मेरे लिए क्या स्टैंड लोगे? मजाक समझ रखा है? सगाई नहीं तोड़ी तुमने, चेतन का दिल तोड़ा है। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? जिस करियर के लिए तुम मेरे पोते को रिजेक्ट कर रही हो ना, उसे एक चुटकी में ऐसे ऐसे खत्म कर दूंगी मैं। उसे क्या देख रही हूं? उसके जिंदगी से तो निकल गई ना तुम। अब देखना मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल से कैसे निकाल देती हूँ। डॉक्टर अनन्या को आप धमकी नहीं दे सकते। आपके पोते के साथ उसे शादी करनी है कि नहीं करनी, ये वो फैसला करेगी। आप जबरदस्ती भी नहीं कर सकती। ओ, तो तुमने दिमाग खराब किया है इसका? 20 साल पहले तुमने मेरी बेटी का रिश्ता ठुकराया था। अब इस इंटर्न को उकसा रहे हो मेरे पोते को ठुकराने के लिए। तुम मेरे घर के मामलों से दूर नहीं रह सकते? घर का मामला है तो घर में जाके सुलझाइए इसे। यहाँ हॉस्पिटल में सबके सामने
उसे धमकी देने की कोशिश मत कीजिए। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं ये तुम मुझे मत सिखाओ। तुम्हें रिश्तों की क्या समझ है? तुमने तो अपने पापा, अपनी पत्नी, अपनी बेटी से, सबसे रिश्ते खराब करके रखे हैं। तभी तो तुम्हारी पत्नी दूसरी शादी कर रही है। डॉक्टर देवयानी, मेरी पर्सनल लाइफ पर आपको कमेंट करने का कोई हक नहीं है। तो क्या देव मेहता को ये हक है कि मेरे पोते की शादी तुड़वाए? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये डॉक्टर अनन्या को धमकी दे रही थी। उनके पोते के साथ शादी करनी नहीं करनी है वो तो डॉक्टर अनन्या का फैसला है ना। और जो भी फैसला उसने लिया है वो सोच समझ के लिया है। ये धमकी उन्हें दे रही थी कि उनका करियर बर्बाद कर देगी। वो तो मैं करूंगी ही। अनन्या अब इस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अनन्या को JBMMC में हायर किया गया था उनकी काबिलियत की वजह से, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपके घर की होने वाली बहू है। एज अ डॉक्टर एंड एज अ CEO इस हॉस्पिटल को डॉक्टर अनन्या से कोई शिकायत नहीं। वो कहीं नहीं जाएंगे। डॉक्टर अनन्या के साथ मैं नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। दादी, आई एम फीलिंग वेरी लो। लेट्स गो ना। आप बोलते हो ना अपनी वीकनेस दिखाना है। जस्ट वांट टू क्राई, प्लीज लेट्स गो। प्लीज दादी। डिप्लोमेसी नहीं सीखी ना अब तक तुमने? क्या जरूरत थी डॉक्टर देवयानी से डायरेक्टली बात करने की? अगर वो थ्रेट कर रही थी तो मुझसे आकर कहते मैं बात करती। मुझे पता था इस सब में तुम मेरी गलती ढूंढोगे, ताना मारोगे। गलती करोगे तो ताना सुनना पड़ेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सबके सामने जब वो अनन्या को बोल रही थी, सबके सामने सुनेगी भी ना मुझसे? यू आर इम्पॉसिबल। नो। कल डॉक्टर देवयानी का कॉल आया था। बहुत अपसेट लग रही थी। वो तो होगी क्योंकि जोकर पोते को रिजेक्ट कर दिया डॉक्टर अनन्या ने। तुमको मजाक लग रहा है देव? बोर्ड मेंबर है वो हमारी, हम उनसे दुश्मनी नहीं ले सकते हैं। सृष्टि CEO है, संभालेगी डॉक्टर देवयानी को। इसमें क्या है? तू परेशान क्यों रहा है? यार मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ? एक तो वैसे ही इंक्वायरी चल रही है हमारे ऊपर, और ऊपर से वो रोज ना एक एडवेंचर करने चले आते हो। नहीं सोच के आते हो, आज कुछ तूफानी करते हैं। सोचते हो, आते हो, करते हो, चले जाते। क्या मिलता क्या है इससे देव तुमको? 140/110। क्या? अगर अभी तुम्हारा BP चेक किया जाए तो इतना ही होगा। अरे रिलैक्स करो यार। वो दुनिया की पहली दादी थोड़ी है जिसके पोते का रिश्ता रिजेक्ट हुआ। डॉक्टर सानी, मुझे लगता है कि इस बार देव गलत नहीं है। हाँ ठीक है, डॉक्टर देवयानी हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फिर भी वो इस तरह से डॉक्टर अनन्या को सबके सामने धमकी नहीं दे सकती हैं। एंड एज अ CEO एंड एज अ डॉक्टर आई हैड टू सपोर्ट माय डॉक्टर। ये मेरी ड्यूटी है ना। शायद तुम सही कह रहे हो। मैं कुछ ज्यादा परेशान हो गया हूँ ये इंक्वायरी को लेकर। आजकल वो शुक्ला भी जो है वो सर पे बैठा हुआ है, उसकी वजह से स्ट्रेस हूं मैं। नहीं वो इंतजार करता है कि देव छोटी सी गलती करे और वो तिल का ताड़ बनाए। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,